योर ऑनर, मैं बेन टेनिसन हूँ, वो फेमस बेन टेनिसन, ओमनीट्रिक्स का मालिक, यूनिवर्स का रखवाला। आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है, कभी सोचा है? इसके पास एक ऐसा एलियन है जो कि इसके यूनिवर्स में किसी को भी डिफीट कर सकता है, जो कि ऑब्वियसली एलियन एक्स है। मगर एलियन एक्स भी कितना पावरफुल है, क्या वो गोकू को हरा सकता है? क्योंकि गोकू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर में माना जाता है और वो एक टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था। मतलब एक टाइम पे उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं था। और अब भी अगर कोई इससे फाइट करे तो आसान बात नहीं होगा जीतना। जिसने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही अपने मास्टर को एरेना में उतरने पे मजबूर कर दिया था, क्योंकि उससे कोई भी नहीं जीत रहा था। इवन मास्टर ओशी ने खुद भी 4 से 5 घंटे फाइट करके गोकू को हराया था। और मैं सिर्फ किड गोकू की बात कर रहा हूँ। और अडल्ट गोकू विद मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट तुम्हारे फेवरेट यूनिवर्सेस को यूं ही खत्म कर सकता है, ऐसे खेलते कूदते ही। बिकॉज ही इज इनविंसिबल, ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज ब्रेव एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही इज फियरलेस। पर देखो एलियन एक्स भी बहुत पावरफुल है। और अगर मैं रेक्टॉन वर्जन की बात ना करूँ एलियन एक्स की, तो हाँ वो गोकू को हरा सकता है आराम से। अब रेक्टॉन का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर नहीं सुने हो शायद तो। रेक्टॉन वर्जन का मतलब होता है कि पावर्स को लिमिट में लेकर आना। जैसे तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर 2 एपिसोड पहले यूनिवर्सेस काट रहा है और आज वो गैलेक्सीज भी नहीं काट पा रहा है, जिसको बेन 10 की यूनिवर्स में एक बड़े लेवल पे किया गया है। तो इसीलिए हम प्री रेक्टॉन वर्जन की बात करेंगे। तो पहले तो एलियन एक्स ओमनिवर्सल बीइंग है। तो ओमनिवर्स का मतलब क्या होता है पहले वो जान लो। तो ओमनिवर्स बेसिकली मल्टीवर्स का कलेक्शन होता है, बहुत सारे मल्टीवर्स का कलेक्शन, मतलब जितने मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं सबका कलेक्शन। और अब मल्टीवर्स क्या होता है? सारे के सारे यूनिवर्सेस का कलेक्शन, मतलब सारे पॉसिबल यूनिवर्सेस का कलेक्शन। पॉसिबल यूनिवर्सेस क्यों बोला अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। उससे पहले यूनिवर्सेस तो जानते ही होंगे, मतलब सारे के सारे गैलेक्सीज का कलेक्शन, मतलब मिल्की वे जैसे और गैलेक्सीज होते हैं उनका कलेक्शन। चलो ये तो हो गए, ये छोड़ो। अगर आप फोकस करोगे ज्यादा अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि ओमनीवर्स और मल्टीवर्स में ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। मतलब ओमनीवर्स टर्म की जरूरत क्या पड़ी जब मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता ही है, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सेस का कलेक्शन मल्टीवर्स होता है और बहुत सारे यूनिवर्सेस का कलेक्शन ओमनीवर्स होता है। तो क्या ओमनीवर्स का टर्म हम ऐसे यूज करते हैं? तो नहीं, किसी ने नहीं बताया होगा, आज मैं बताऊंगा आपको। तो देखो वीडियो को पॉज करो, लाइक करो और फिर चालू करो और सुनो, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखो मान लो एक यूनिवर्सेस में आप एग्जिस्ट कर रहे हो, आप छोड़ो नारुतो एग्जिस्ट कर रहा है। तो नारुतो की बेसिक स्टोरी तो आप लोग जानते ही होंगे, मतलब बचपन की स्टोरी। मतलब बचपन में उसको बुली किया जाता था, उसके बावजूद भी वो एक अच्छा इंसान बना। क्या होता, एक पॉसिबिलिटी ये होती कि नारुतो अकात्सुकी ज्वाइन कर लेता। क्या होता अगर वो साकुरा से शादी कर लेता हिनाटा की जगह? या फिर क्या होता कि वो सास्के को बचाने गया ही ना होता तो? या फिर वो बचपन में ही मर जाता? तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी का कलेक्शन होता है मल्टीवर्सेस। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी यूनिवर्सेस में नारुतो है ही नहीं, मिनाटो एक रात बाथरूम में जाता और वो सब कुछ करता। मतलब नारुतो या नारुतो से जितने भी रिलेटेड कैरेक्टर हैं वो एग्जिस्ट करेंगे एक मल्टीवर्स में, और एक दूसरा मल्टीवर्स है जिसमें लूफी और वन पीस से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कंप्लीटली अलग ही टाइमलाइन। और ऐसे ही कई सारे मल्टीवर्सेस का कलेक्शन होता है ओमनीवर्स, और जिसको हम 4th डायमेंशन भी कह सकते हैं। और ओमनीवर्स का कोई भी बीइंग किसी भी यूनिवर्सेस को खत्म कर सकता है नॉर्मली ही, और इवन नया मल्टीवर्स भी बना सकता है जिसमें रहता है हमारा एलियन एक्स। और एलियन एक्स भी अपने ओमनीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है, मतलब पूरे ओमनीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग है वो। ऐसा नहीं कि एलियन एक्स को हराया नहीं जा सकता, मगर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर उसको नहीं हरा सकता। सिर्फ 2 ही बंदे हैं जो कि उसको हरा सकते हैं पूरे एनिमेवर्स में, और नहीं वो वांग लिंग या फिर एनोस वोल्डेगॉर्ड नहीं है, वो दोनों नहीं हरा सकते उसको। वो है स्नाइपर किंग और गॉड डी ऊसो। बाकी एल्स आपका क्या कहना है? मिलते हैं, बाय।